अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का। आज हम शुरू करते हैं गैसेस को। गैसेस का जब चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को मैटर की डेफिनेशन स्टडी करना पड़ती है। व्हाट इज मैटर? मैटर कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, यानी कि ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई वजन हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। ये बोर्ड मार्क के मेरे पास एक मैटर है। क्यों? इसका कोई ना कोई, अगर मैं बैलेंस से वेट करूं तो इसका कोई ना कोई वजन होगा, और इसको अगर मैं किसी जगह के ऊपर रखूं तो इसने कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने, कोई ना कोई जगह इसने घेरनी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको मैटर कहूँ। मैं खुद एक मैटर हूँ। सारी चीजें जो इधर पड़ी हुई हैं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, वो मैटर कहलाती हैं। क्यों? उसका कोई ना कोई अगर मास हो और उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हो तो हम उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर को ही 4 कैटेगरी में तकसीम किया गया है: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, 4 और 1/4 किस्म है प्लाज्मा। अब इन 4 इकसाम के अंदर मैटर को डिवाइड किया गया है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। हमारी बुक्स के अंदर 3 फेजेस को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, वो ये है गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। हम लोग इन्हीं चीजों को डिटेल में स्टडी करते हैं। जो प्लाज्मा है उसकी एक्सप्लेनेशन हमारी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन वो भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि मैटर को कितनी फेजेस, आपने बता देना है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा आर द 4 स्टेट्स इन विच मैटर एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी बुक्स के अंदर जो सबसे पहले गैसेस वाले चैप्टर को शुरू करते हैं तो हमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना पड़ता है। हम 1 बाय 1 करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या स्टडी करनी है? शेप एंड वॉल्यूम। शेप और वॉल्यूम कैसा कैसा। अब जो गैसेस है, हमें पता है कि गैसेस का ना तो कोई शेप होती है, जिस मर्जी कंटेनर में आप डाल दो उसको, ठीक है, उसने उसी की शेप ऑक्यूपाई कर लेनी है। आप लोग उसे छोटे कंटेनर में डालो, बड़े में डालो, जिस मर्जी में डाल लो, उसकी उसने उसी के मुताबिक अपनी शेप बना लेनी है। और ना ही इनका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इनका डेफिनेट नहीं होता। वॉल्यूम बढ़ता है, कम होता है, कंप्रेस करने पर कम हो जाता है, हीट करें तो ये बढ़ जाता है। यानी कि गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब जो लिक्विड है, लिक्विड को देखा जाए तो लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। ठीक है, मसलन अगर आपको लिक्विड आपको दिया गया 10 ml, आप लोग उसको जितना मर्जी हीट कर लो, ठीक है, अगर तो वेपोरेशन करवानी, ऊपर से ढक्कन खोल दे तो वेपोरेशन के जरिए उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन जब क्लोज होगा बीकर के अंदर, उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाल लो, वॉल्यूम उसका हमेशा कांस्टेंट रहता है लिक्विड का। लेकिन शेप को चेंज किया जा सकता है। तो मसलन अगर कंटेनर में डालते हैं पानी, तो पानी ने कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेना है। अगर आप लोग किसी बोतल में डालते हैं तो उसी के मुताबिक उसने अपनी शेप बना लेनी है। तो हम ये कहेंगे कि जो लिक्विड है उनकी जो शेप होती है, ठीक है, ये डेफिनेट नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। अब अगर सॉलिड की बात करें, हमें पता है कि जब सॉलिड बनता है तो उसके अंदर जो एटम है उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। इसकी वजह से उनकी जो सॉलिड है उसके अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत होती है, इसकी वजह से उसकी शेप को हम लोग नहीं चेंज कर सकते। उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी की अगर बात की जाए, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि डेंसिटी कहते किसी हैं। अक्सर बच्चों को डेंसिटी का पता ही नहीं होता और वो रट्टा लगा लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। एक जैसे वॉल्यूम के अंदर सॉलिड की क्या डेंसिटी है? डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास का हमें पता है और वॉल्यूम भी हमें पता है, डेंसिटी। इन तीनों चीजों को 1 1 करके स्टडी करते हैं। वॉल्यूम कहते हैं जगह ऑक्यूपाई करनी किसी सब्सटेंस से। अगर मैं ये बोर्ड मार्कर इधर रखता हूँ ना, नीचे रखता हूँ, तो इसने जितनी जगह ऑक्यूपाई की ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। इसी तरह मैं डस्टर रखता हूँ, डस्टर ने जितनी जगह ऑक्यूपाई की वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा मेज है, मेज को कोई जगह के ऊपर रखे जमीन के ऊपर तो वो भी एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये इनका वॉल्यूम होता है। और मास जो होता है, जितने एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है और ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये 3 मेरे पास सब्सटेंस है। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 6 7 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर वो उससे भी ज्यादा, यानी कि 10 12 मॉलिक्यूल है।
अब इसमें देखिए जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है उसकी जो मास होगा वो बड़ा होगा। या ये कह लो कि जिसके अंदर ये मैंने 3 कंटेनर ली, इनके अंदर मैंने ब्रिक्स रखी हुई हैं, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा ब्रिक्स होंगी, ठीक है, उसका मास ज्यादा होगा। अब ये जो मास है वो हमें पता चल गया। उसने कहा है डेंसिटी होती है कि यूनिट वॉल्यूम, एक जैसे वॉल्यूम, ये देखो ये वॉल्यूम है जी गैस का, ठीक है, और ये वॉल्यूम है हमारे पास लिक्विड का, और ये है हमारे पास सॉलिड का। तीनों के वॉल्यूम एक जैसे हैं, ठीक है। ये मेरे से बनाने में थोड़ी गलती होगी, लेकिन हमने वॉल्यूम एक जैसे लेने हैं। अब इन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब हमें गैसेस का पता है, गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है, पार्टिकल दूर दूर होती हैं, तो इसका जो मास होगा, मॉलिक्यूल कम मास कम, अगर मास कम डेंसिटी कम। और आ गया जो लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े थोड़े फासले पर होते हैं, लेकिन जो गैसेस हैं गैसेस की निस्बत वो क्लोज होते हैं। अब इसी तरह अगर मैं चला जाऊँ सॉलिड, सॉलिड में हम लोग देखते हैं कि जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किए जाते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स होती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और इनके दरमियान स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो सारी बात है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हुए उसकी मॉलिक्यूल मास ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो गैसेज होती हैं ये होती है लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी होती है लेस देन सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड इन दोनों से ज्यादा लेस होती है इसकी डेंसिटी। जो लिक्विड होता है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड की डेंसिटी इसकी निस्बत तो ज्यादा होती है गैसेस से, लेकिन सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। यानी कि जो सॉलिड होते हैं वो उन दोनों से ज्यादा डेंसर है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी उसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है। अब आते हैं तीसरा जो प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमें पता है कि जो लिक्विड होता है, जो हमें पता है कि जो गैसेस होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी फासले के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह यही होती है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि कशिश की फोर्स बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन अगर लिक्विड को देखा जाए, लिक्विड के अंदर कशिश होती है, लेकिन गैसेस की निस्बत उसके दरमियान कशिश ज्यादा है, लेकिन सॉलिड से कम होती है। सॉलिड में क्यों, सॉलिड में सबसे ज्यादा क्यों होती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन? वजह यही है कि उसके अंदर जो एटम है वो एक खास तरतीब के साथ अरेंज किए जाते हैं। जब एक खास प्रोपोर्शन के साथ उनको अरेंज किया तो उनके दरमियान बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि गैसेस हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन लिक्विड एंड सॉलिड, बट अ लिक्विड हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अ गैसेस बट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अ सॉलिड। एंड सॉलिड में हम लोग ये लिख सकते हैं सॉलिड हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन लिक्विड एंड गैसेस। अब हम स्टडी करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी वो है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। आप लोग ये जो शेप वॉल्यूम है इसको लहदा करके भी लिख सकते हो, यानी कि एक पॉइंट बना लो शेप का, एक पॉइंट बना लो वॉल्यूम का, डेंसिटी का। इसी तरह ये डिफ्यूजन और एफ्यूजन है। अगर आप लोग पॉइंट से ज्यादा करना चाहते हो तो इस डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी लहदा कर लो, एफ्यूजन लहदा कर लो। ये मैंने जगह कम थी इसलिए इन दोनों को लिखा है, ठीक है। अब डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन की हमें सबसे पहले समझ होनी चाहिए डिफ्यूजन कहते किसे हैं। The movement of molecules from a higher pressure region to a lower pressure region is known as diffusion। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो मेरे पास, ये एक मेरे पास कंटेनर है, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है, यानी कि इधर मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है। अब इधर एक और मेरे पास कंटेनर है, इधर मॉलिक्यूल कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर कम है। अब मॉलिक्यूल की मूवमेंट इधर से इधर आना, ज्यादा प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ आना, वो कहलाती है डिफ्यूजन। अब जो गैसेस होती हैं, गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी ज्यादा होती हैं कि वो ज्यादा प्रेशर एरिया से कम प्रेशर एरिया की तरफ आती है, यानी कि उनके अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं गैसेस डिफ्यूज मच मोर देन द लिक्विड एंड सॉलिड। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की, ठीक है। लिक्विड भी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन गैसेस से कम होती है। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, सॉलिड डिफ्यूज करता ही नहीं है। क्यों नहीं डिफ्यूज करता? क्योंकि उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल किस तरह आगे जाएगा, ठीक है भाई। डिफ्यूजन करने के लिए मॉलिक्यूल को अपनी
बांड को तोड़ना पड़ेगा। बांड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती नहीं है डिफ्यूजन की। और सेकेंड वन इज अफ्यूजन। अफ्यूजन कहते हैं कि ज़्यादा प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में आना, लेकिन थ्रू अ टीनी होल, यानी कि ये एक टीनी होल के जरिए 1 by 1 करके मॉलिक्यूल का बाहर आना फ्रॉम अ हायर प्रेशर एरिया रीजन टू अ लोअर प्रेशर एरिया रीजन इज नोन एज अफ्यूजन। ठीक है, मसलन इसकी एग्जांपल किस तरह ले सकते हैं, जब टायर के ऊपर पंक्चर लगता है तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं, वो 1 by 1 करके निकल आ रहे होते हैं टिनी होल्स के जरिए। इसमें ये याद रखना है कि टिनी होल्स लाजमी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब गैसेस है, गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी है अफ्यूजन की, वो अफ्यूज होती हैं, लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं रखते, वो डिफ्यूजन करते हैं लेकिन अफ्यूजन नहीं रखते। और जो है बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड के अंदर ये खसूसियात नहीं होती कि वो अफ्यूजन भी शो करे और डिफ्यूजन भी। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि द गैसेस मॉलिक्यूल शो डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन, बट अ लिक्विड मॉलिक्यूल शो ओनली अ डिफ्यूजन, they do not show affusion. But in case of solid, the solid have a property. The solid do not possess property of diffusion and affusion. ठीक है, इधर आप लोग ने लिख लेनी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन कहते हैं फैलना। ठीक है, जब हम लोग हीट करते हैं गैसेस को, गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो गैसेस जब हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती हैं। ठीक है, और एक्सपैंड होने पर उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता। गैसेस हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन बिकॉज व्हेन वी हीटेड गैसेस दे एक्सपैंड। ठीक है, और कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट भी हो जाती है जब हम इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। प्रेशर ज्यादा डालने की वजह से क्या होता है, तो ये कंट्रैक्ट हो जाती है गैसेस। गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी भी है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, बोथ प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन अ गैसेस। But in case of a liquid does not show these properties, expansion and contraction. जब आप लोगों को मसलन मैंने दिया है वाटर दिया है, तो आप लोग उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाल लो, वो ना तो कंट्रैक्ट होगा ना एक्सपैंड होगा हीट करने के ऊपर। इसी तरह ना सॉलिड है, इसी तरह ही सॉलिड है। सॉलिड के अंदर भी ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, ना तो वो एक्सपैंड करते हैं हीट करने पर और ना ही कंट्रैक्ट होते हैं ऑन कूलिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने इसका पॉइंट लिख लेना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन को। मोशन, ये जो गैसेस हैं, गैसेस के अंदर एक मोशन पाया जाता है, यानी कि ये कांस्टेंट रैंडम मोशन शो करते हैं। कभी मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। ठीक है, इनके दरमियान जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। ठीक है, लिक्विड के अंदर भी मोशन पाया जाता है मॉलिक्यूल के दरमियान। ठीक है, तो लेकिन जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये मोशन नहीं पाया जाता, यानी कि मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जा सकते। सिर्फ एक वाइब्रेटरी मोशन शो करता है लिक्विड, जो सिर्फ एक वाइब्रेटरी मोशन शो करता है सॉलिड। जब यानी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल्स अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे शो ओनली वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं जाउल थॉम्सन इफेक्ट। जाउल थॉम्सन इफेक्ट हम लोग आगे चैप्टर में हमारे आएगा, इसको कंप्लीटली उधर स्टडी करेंगे, लेकिन इधर मैं आपको बताता जाऊँ जाउल थॉम्सन इफेक्ट होता क्या है। When a gas molecules are allowed to expand from a higher pressure area region to a lower pressure area region, ठीक है, then they produce a cooling. This process, this effect is known as Joule-Thomson effect. ये जो इफेक्ट है, यानी कि मतलब ये हुआ कि जब एक हायर प्रेशर एरिया रीजन से किसी गैस को लोअर प्रेशर वाले रीजन में डालें हम, ठीक है, तो वहां पे कूलिंग जनरेट होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं Joule-Thomson effect। अब ये गैसेस के ऊपर ही होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस Joule-Thomson effect does not show by liquid and a solid, both does not show such property। मिसाल कैसे है Joule-Thomson effect की, जब आप लोगों को पता है कि बॉडी स्प्रे हम लोग लगाते हैं जिस्म के ऊपर, बॉडी स्प्रे के अंदर जो गैस होती है, गैस को कंप्रेस किया जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड किया जाता है। अब हायर प्रेशर उस बोतल के अंदर है, अब जो बाहर हमारा जो एरिया रूम है उसमें प्रेशर कम होता है गैस का। ठीक है, जब हायर प्रेशर रीजन से गैस लोअर प्रेशर वाले रीजन में आती है, तो जब हमें पता है कि हम बॉडी स्प्रे अपने जिस्म के ऊपर लगाते हैं तो हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, वजह यही होती है कि जब गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में लेकर आया जाता है
तो वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है। इसी प्रोसेस, इसी इफेक्ट को कहते हैं जाओ थॉमसन इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक का रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।